Hello everyone, today I will be the tutor for this question. Let me first explain this question to you. The question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. That means हमारे पास एक सिचुएशन दी गई है जिसमें आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था और 3 साल बाद वो अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा होगा। हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज of Aftab is X. Similarly, present age of his daughter is Y. 7 years ago, age of Aftab would be X minus 7 and age of daughter would be Y minus 7. So according to question, age of Aftab would be 7 times age of daughter. So we can write X minus 7 is equal to 7 times of Y minus 7. और अगर इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा X minus 7 is equal to 7Y minus 49. और इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा X minus 7 minus 7Y equals to minus 49. और हम लिख सकते हैं x minus 7y equals to 7 minus 49. ओके, यहाँ से हमें मिल जाएगा x minus 7y equals to minus 42. Consider this as equation 1. Similarly, हम आगे कर सकते हैं 3 years hence, 3 साल आगे, age of Aftab will be x plus 3 and age of daughter would be y plus 3. Then according to the question, आफ्ताब की उम्र डॉटर की उम्र की 3 गुना होगी, तो वी कैन राइट x plus 3 is equals to 3 into y plus 3. और इसे हम अगर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं x plus 3 is equals to 3y plus 9. इसे हम सॉल्व कर सकते हैं x minus 3y equals to 9 minus 3. और लिख सकते हैं x minus 3y equals to 6. Consider this as equation 2. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ही वो दो इक्वेशन होंगे जो इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से ग्राफ बनाने होंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। तो हम इक्वेशन 1 का ग्राफ पहले बनाते हैं। इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाने के लिए हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को x इक्वल्स टू 7y माइनस 42। और हम इक्वेशन 2 कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन
तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। अब हम इसमें इस इक्वेशन में y की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। इससे हम तीन x और y की वैल्यू एक पुट फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार से हम इस इक्वेशन के लिए भी x और y के 3 वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जो इस इक्वेशन के लाइन के 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स डू दिस। इफ x इक्वल्स टू, we can say, let's assume if y equals to 5, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x विल बी 7 इंटू 5 माइनस 42, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 35 माइनस 42 इज इक्वल्स टू -7। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -7। अब हम मानते हैं इफ y इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 7 इंटू 6 माइनस 42 और 42 माइनस 42, दिस विल गिव 0। और एक और पॉइंट लेते हैं, इफ y इक्वल्स टू 7, देन x की वैल्यू होगी 7 इंटू 7 माइनस 42, से हम लिख सकते हैं 49 माइनस 42, यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू 7। तो यहाँ हमें x और y के 3 वैल्यूज मिल गए। हम इसके लिए टेबल बना लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं इफ y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 6, ये होगा 6। और इफ y इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू -1 प्लस 6, और देख सकते हैं -3 प्लस 6, इससे हमें मिल जाएगा y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। और फिर मानते हैं इफ y इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3 इंटू -2 प्लस 6, so there -6 plus 6, and this will give value of x as 0। तो हमें यहाँ से x और y के 3 वैल्यूज मिल गए दोनों इक्वेशन के लिए। तो इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये x y। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए हम इन तीनों पॉइंट्स को x y के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर y की वैल्यू है 5, 6, 7, तो x की वैल्यू है -7, 0 प्लस 7। यहाँ पे अगर x की वैल्यू है 6, 3, 0, तो y की वैल्यू है 0, -1, -2। अब इन पॉइंट्स का यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ है इन 3 पॉइंट्स के लिए, इन 2 इक्वेशंस के लिए। पहला ये जो लाइन है इसमें 3 पॉइंट्स हैं, कैन से दैट ये -7, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट को। यहाँ पे है 0, 6 और यहाँ पे है 7, 7, इन तीनों को मिलाने पे हमें ये लाइन, इस इक्वेशन की लाइन x -7y -42 की स्ट्रेट लाइन मिल गई है। और ये जो दूसरी लाइन है इसका 3 पॉइंट्स है हमारे पास, 0, -2, 3, -1 एंड 6, 0। इसे हमें जब तीनों लाइन को मिलाया तो हमें x -3y = 6 की लाइन मिल गई। अब ये तीनों लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट करेंगे, जिससे हमें x और y की एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। तो इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। और x -7y -42 and x
3y = 6, इन दोनों इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स समराइज दिस सॉल्यूशन फर्स्ट। हमारे पास दिया गया था कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले वो उससे 7 गुना बड़ा था और 3 साल बाद वो उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। तो हमने पहले आफ्ताब की प्रेजेंट एज x और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज y मान ली और 7 साल पहले उन दोनों का एज पता कर लिया। फिर हमने एक क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन का यूज़ करके एक इक्वेशन फाइंड की जो कि है x - 7y = -42। यह पहला कंडीशन हो गया और पहला इक्वेशन हो गया। फिर हमने दूसरे कंडीशन का यूज़ किया जो कि 3 साल बाद के एज का था और हमने उसका यूज़ करके दूसरी इक्वेशन फाइंड की x - 3y = 6। ये दोनों इक्वेशन दिए गए कंडीशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ किया जो कि ये है और ये ग्राफ दिए गए सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। सो दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।